मैं राजेश कौशल, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री, अयोध्यावासी। मैं अयोध्या से चलकर मुजफ्फरनगर की धरती पर भोले भक्तों की सेवा करने के लिए मुजफ्फरनगर 10 वर्षों से, लगभग 8 वर्ष से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। कांवड़ यात्रा प्रारंभ है 2025। इस साल आज शिविर के बीच में है। इस शिविर में किस तरह की सुविधाएं शिव भक्तों के लिए रखी गई है? शिविर में शिव भक्तों को सुबह चाय और 8 बजे के बाद भोले भक्तों के लिए केला, उसके बाद हमारी सुविधा होती है दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन के बाद हमारी चिकित्सा सेवा चलती है। शाम का भोजन चलता है 4 से 5, 6 बजे के बीच में। ठंडे पानी की व्यवस्था निरंतर आज 13 वर्षों से हम अखिल भारत हिंदू महासभा बैनर तले हम यहाँ मुजफ्फरनगर की धरती पर निरंतर भोले भक्तों की सेवा करते हुए आगे भी आप किस तरह के अग्रसर है शिव भोलेनाथ से यही कामना है कि जब तक हमारी ये जीवन हो, भोले भक्तों की सेवा में समर्पण रहे। जो खबर आ रही है उत्तराखंड में शिव भक्तों पर जो प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर क्या है? प्रशासन के द्वारा जो उत्तराखंड की धरती पर भोले भक्तों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वे निंदनीय है। ये निंदनीय अपराध है। भोले भक्तों पर ऐसी निर्दयता प्रशासन की ठीक नहीं है। ये हम उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, और उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ राज कर रहे हैं, जो भोले भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हैं। और उत्तराखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी जी की। हम उनकी निंदना करते हैं कि ये इस प्रकार का जो कृत्य इनकी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसमें जो भी दोषी हो, मैं धामी जी से ये मांग करता हूं कि प्रशासन की अगर गलती है तो, या शासन की गलती है तो उसको सुधारें। उत्तराखंड की धरती पर क्या गंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है? लेकिन अगर भोले हरिद्वार ही जल भरने हरिद्वार जाते हैं। अगर सारे भोले उत्तर प्रदेश से ही जल भरकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े और हरिद्वार की धरती पर, उत्तराखंड की धरती पर ना जाएं, तो उत्तराखंड की धरती के जो लोग 15 दिनों में पूरे वर्ष की कमाई करते हैं, वो भूखे मरेंगे। उनको मैं हिंदू महासभा की ओर से चेताता हूं कि अगर भोले भक्त अगर ऐसा करना शुरू कर दिए तो उत्तराखंड की धरती के जो निवासी है, लोग हैं, भोले कांवड़ के नाम पर जो उनका बिजनेस चलता है, वो ध्वस्त हो जाएगा और भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। जी, हम राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 जगद्गुरु स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज, नासिक महाराष्ट्र से। कांवड़ यात्रा प्रारंभ है और आप जनपद मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शिविर में है। हाँ जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के हम संरक्षक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं। पिछले 13 वर्षों से निःशुल्क कांवड़ शिविर कैंप लग रहा है। आप प्रथम बार आए हैं कि सेकंड बार? कांवड़ शिविर में हम अपने पहली बार आए हैं। मुजफ्फरनगर में आपकी कांवड़ यात्रा कैसी रही? कांवड़ यात्रा तो बहुत बढ़िया रही और भी बढ़िया से चल रही है, और बहुत ही आनंद होता है कि हमारे भोले बाबा के भक्त इतने हैं, ये देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। क्या कांवड़ियों को संदेश देना चाहिए? कांवड़ियों को संदेश यही देना चाहेंगे कि ये कांवड़ जो है आप ला रहे हो, इसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हो, तो ये पवित्र कांवड़ है। इसमें किसी भी प्रकार का नशा ना करें, इसको साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें, यही हमारा संदेश है। शिविर में किस तरह की सेवाएं शिव भक्तों के लिए है? हमारे अपने शिविर में यहाँ पे भक्तों के लिए आराम के लिए व्यवस्था है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, उसके बाद चिकित्सा शिविर भी अब चल रहा है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क इन लोगों से नहीं लिया जाता। योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा। आज विशाल कांवड़ शिविर लगाया है, आपने किस तरह की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है शिव भक्तों को? देखिए, इस कांवड़ शिविर में सुबह नाश्ता दिया जाता है भोजन भोलों को, उसके बाद खाने की व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था भी इसमें की गई है। इसके अलावा सुबह के समय फलों का वितरण भी शिव भक्तों को किया जाता है। जब धूप तेज होती है तो उसमें ठंडे पानी का वितरण भी शिव भक्तों को किया जा रहा है। ये खबर आ रही है कि जो उत्तराखंड में जो शिव भक्तों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिव भक्तों पर लाठीचार्ज करना एक निंदनीय अपराध है, क्योंकि शिव भक्त मस्ती में जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो प्रशासन या पुलिस को चाहिए उसे माफ कर दे। इस तरह लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। इस तरह की मांग करते हैं। जिन पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।